फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कौमी टीम का नायब कप्तान बनने से इनकार। सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तान बनने की पेशकश की थी। शाहीन शाह अफरीदी ने नायब कप्तान बनने से माजरत कर ली। कप्तान को मुकम्मल सपोर्ट करूंगा, बतौर बॉलर खेलूंगा। शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तान बनने की ऑफर नहीं की। बाबर आजम मजबूत कप्तान हैं, फिलहाल नायब कप्तान की जरूरत नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजाहत। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC का 10वां इजलास, 4 वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़राए आला का SIFC के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अस्करी क़यादत ने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कलीदी किरदार अदा किया। सूबाई हुकूमतों को SIFC में साथ लेकर चल रहे हैं। दौरा UAE इंतहाई कामयाब रहा। $10 अरब UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए हैं। हमने कशकोल तोड़ दिया, तिजारती और मौशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। दोस्त ममालिक ने भी SIFC के इक़दामात को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेयरिंग। पेशावर में लोग सड़कों पर आ गए। बिजली की बंदिश के खिलाफ ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। पेस्को हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी। MPA फजल इलाही के क़यादत में मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में घुस गए। फजल इलाही ने खुद ग्रिड स्टेशन का बटन दबाकर इलाके की बिजली बहाल कर दी। मुजाहिरीन के ग्रिड स्टेशन हुक्काम से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। MPA फजल इलाही ने कहा कि वापडा वालों से अपना हक लेना जानते हैं। बिजली की लोड शेयरिंग पर काबू पाना हमारे बस से बाहर है कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी हमारी समझ में नहीं आती। लोग बिजली का बिल भरने के बावजूद 12 घंटे की लोड शेयरिंग बर्दाश्त कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने कराची में मुश्तरका सज़ा का निज़ाम राइज किया है। जो लोग बिल देते हैं उन्हें बिजली मिलनी चाहिए। बिल ना देने वालों के कनेक्शन काट दें। बिजली ना मिलने पर आवाम सड़कों पर ना आए तो और क्या करें। बिजली का बिल अदा करने वालों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। सूरज आग बरसाने लगा। घरों से बाहर निकलना मुहाल। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। दादू और मोहिंजोदाड़ो में पारा 48 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान में 43 रिकॉर्ड। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के खतरात। दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। गुज़श्ता शब आंधी और आसमानी बिजली गिरने से 6 शहरी जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। सियालकोट और रावलपिंडी में आसमानी बिजली गिरने के सानहात पेश आए। PDMA। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट के लिए FBR की 2 टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। FBR ने पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म की चेयरमैन FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मार्च 2022 से मुअत्तल किया है। हुकूमत पेट्रोल मसनूआत पर 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज कर रही है। IMF ने हालिया मुज़ाकरात में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना अवाम के मैंडेट की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट शेख चिली के मफरूज़ों के मुतरादिफ है। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं तो कभी कहते हैं डैम बंद कर देंगे, वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मलकियत नहीं। धमकी आमेज हथकंडों से कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाए गए। वफाकी वजीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुचर का कहना है कि हातक इज्जत बिल एक मखसूस जहनीत की अक्कासी है। ये बिल मुसल्लत किए गए लोगों की तरफ से आया है। बिल को रातों रात मंजूर कराने की क्या ज़रूरत थी। बिल की मुखालिफत में हर फोरम पर एहतजाज करने वालों के साथ हैं। बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान।
बानी पीटीआई कौम के लिए कैदोबंद की सौबतें काट रही हैं। वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के असाब पर सवार हैं। पंजाब काबीना इजलास में बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी गई। जाली फॉर्म 47 का साजिशी टोला बानी पीटीआई से खौफजदा है। बानी पीटीआई बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भागने वाले नहीं। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। और बानी पीटीआई और उसके सरकर्दा कारिंदे रोज़ाना की बुनियाद पर नफरत और इश्तियाल अंगेज़ फैला रहे हैं। पंजाब हुकूमत अब मज़ीद इस प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देगी। बैरिस्टर सैफ के बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का जवाब कहा। बानी पीटीआई को मिलने वाली सहूलियात पर दीगर कैदियों के भी एतराज़ात आ रहे हैं। बानी पीटीआई कौम की नहीं अपनी चोरियां छुपाने की जंग लड़ रहा है। कौम हमारे साथ है का चूरन बेचना बंद कर दें। कौम ने तोशा खाना के चोरों और 9 मई के फसादियों को रिजेक्ट कर दिया है। इजराइल की हरधर्मी बरकरार, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार, जंगबंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इजराइल को सफाई हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा, इजरायली वजीर खजाना। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है आलमी बरादरी गजा में इजरायली ऑपरेशन रोकने के अदालती फैसले पर फौरी अमल कराए। रफा में ऑपरेशन रोकने के फैसले पर अमल दरामद से अमन की राह हमवार होगी। सऊदी अरब, तुर्किया और कतर का इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान कहते हैं आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म की हिमायत करते हैं, फैसले पर रूलिंग की मुकम्मल तामील भी चाहते हैं। तुर्क वजारत खारजा ने फैसले को गजा में बर्बरियत के खात्मे के लिए खुशाइन करार दे दिया और मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अपना किरदार अदा करे। कतरी वजारत खारजा ने करार दिया कि फैसले से गजा में इमदाद की रसाई मुमकिन होगी। फैसले से मसला फ़लस्तीन हल करने में भी मदद मिलेगी। कार्य सरकार में मुदाखलत का केस, पीटीआई रहनुमा आमिर मसूद मुगल की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 50,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। आमिर मसूद मुगल के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हिरासत करने का वाकया, MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मुद्दत में थाना सदर में जमशेद दस्ती और 20 साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुरादाबाद में महंगी मुर्गी और सब्जी फरोख्त करने पर गिरा फरोशों पर जुर्माने आयद किए। MNA जमशेद दस्ती ने साथियों समेत मौके पर पहुंचकर जुर्माने की रसीद फाड़ दी। FIR का मतन। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को होगा। एजेंडा जारी। जनरल काउंसिल के इजलास में पार्टी कवानीन में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंटर पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ भी जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास, लोकल गवर्नमेंट बिल की तैयारी पर गौर। बल्दियाती इदारों में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब की मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक का कहना है कि ऐसा कानून बनना चाहते हैं जो देरपा और मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम का ज़ामिन हो। कमेटी अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पंजाब काबीना को भिजवाएगी। बाइख्तियार मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए मौसर कानून साजी ज़रूरी है। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली से कई मसाइल हल हो सकेंगे। SIFC के समारात जल्द सामने आएंगे। पाकिस्तान में $25 बिलियन की मुतवक्के सरमायाकारी का सेहरा हुकूमत और आर्मी चीफ की कोशिशों को जाता है। सनतकारों और ताजिरों को दरपेश मुश्किलात को विफाक से मुतालिक इदारों को आगाह करता रहूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 16 रुकनी वफ्द की मुलाकात। बिजली की कीमतों, तिजारती सरगर्मियां बढ़ाने, सरमायाकारी पर बातचीत। शहर कायद में सनतों को बिजली और गैस की तवातर से फराहमी पर भी तबादला ख्याल।
दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वजारत कानून, इस्लामी नजरियाती काउंसिल समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून खिलाफ इस्लाम है। आइन के मुताबिक इस्लामी उसूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। अदालत दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाजत के कानून को कलअदम करार दे। इस्तदा पुलिस की जानिब से शहरियों की गैर कानूनी हिरासत और झूठे मुकदमात में नामजद करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट का खातून को गैर कानूनी हिरासत में रखकर मुकदमे में नामजद करने पर SHO और दीगर अमले पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत का खातून की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस असरद जावेद घराल ने नजमा बीबी की दरख्वास्त पर 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के हवाले से नए उसूल भी वज़ा कर दिए। पुलिस शरीक मुल्ज़िमान के ज़िम्नी बयानात की रोशनी में कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। किसी भी शख्स की आज़ादी और तकरीम सबसे मुक़द्दस है। तहरीरी फैसला। पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज PNS असलत रीजनल मैरी टाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरे हिंद में तैनात कर दिया। PNS असलत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तिजारती जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। PNS असलत की तैनाती का मकसद बैनुल-अक़वामी जहाज रानी की हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। पाक बहरिया का जहाज दोस्त ममालिक के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस पर हिस्सा लेगा और दीगर ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेगा। ISPR। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे में अब तक किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी के शवाहिद नहीं मिले। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। हेलीकॉप्टर में पहाड़ी से टकराने के बाद आग लगी, गोली लगने के शवाहिद नहीं मिले। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर प्री प्लान रूट पर परवाज कर रहा था। हादसे से कबल वॉच टावर और फ्लाइट क्रू के दरमियान गुफ्तगू में किसी भी किस्म की कोई मुश्तबा बात सुनने को नहीं मिली। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कायम मकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुख्बर से टेलीफोनिक राब्ता। सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा अब्दुल अलिहान की वफात पर इजहार अफसोस। ईरानी सदर मोहम्मद मुख्बर ने ताज़ियत करने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत भी हुई। अरब मीडिया की रिपोर्ट।